हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस एंड जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक इंग्लिश प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम्स हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है, इट्स फ्रॉम एरर्स। एरर से फर्स्ट सेंटेंस है। इसमें आप देख सकते हैं, आई विल वेट फॉर यू एट द ऑफिस टिल यू विल फिनिश यूर वर्क, नो एरर। तो इसमें आपने बताना है भाई किस पार्ट में एरर है या फिर सारे ही पार्ट सही हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप भी कमेंट करके बताएं कि आपके कितने ठीक हुए हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस मैं आपको समझा देता हूँ। ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस में एक पार्ट में आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट दिखाई देगा, और जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनेट दिखाई देगा। तो आप देखिए, आई विल वेट फॉर यू, मैं आपके लिए इंतज़ार करूंगा एट द ऑफिस, ऑफिस पर, तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो दूसरे पार्ट में क्या आना चाहिए, तो दूसरे पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट आना चाहिए, लेकिन यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनेट दिया गया, विल है यहाँ, विल फिनिश, तो वो गलत है। तो यहाँ आना चाहिए था टिल यू फिनिश, विल नहीं आना चाहिए था। तो इसका जो पार्ट है, सी पार्ट, इसमें एरर है। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है, अब वो देखने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, although he has known सुरेश for only 2 years but he is his best friend, no error। ये बिल्कुल आसान है। इट्स फ्रॉम कंजक्शंस। इस सेंटेंस की हम बात करें तो ये कंजक्शन से आया है, कंजक्शन से ये लिया गया है। और कंजक्शन में पेयर काम करते हैं, जैसे आल्दो का जो पेयर है वो बट के साथ ना होकर येट के साथ होता है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि भाई आल्दो के साथ किसका पेयर है, येट का, ये आपने याद रखना है। कुछ और पेयर्स हैं, जैसे भाई बोथ के साथ में किसका पेयर है, मोस्टली बच्चों को पता होता है, बोथ के साथ में एंड का पेयर है। आइदर के साथ में और का पेयर है। नाइदर के साथ में नोर का पेयर है। ठीक है, कुछ और जो दो वर्ड है वो बार बार पूछे जाते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ। नो सुनर, नो सुनर, नो सुनर के साथ में हमेशा देन का पेयर बनता है, THAN। ये एरर में आता है, यहाँ पर ई दिया मिलता है पेपर में, जो कि गलत होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसमें स्केर्सली, SCARCELY, स्केर्सली, और हार्डली की हम बात करें तो उसमें WHEN वैन का यूज़ किया जाता है स्केर्सली और हार्डली के साथ। नेक्स्ट अब सेंटेंस की हम बात करने जा रहे हैं। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स फ्रॉम आल्सो करेक्शन है, इसमें भी करेक्शन से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पार्ट। दे लेफ्ट देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन, नो एरर। पार्ट ए, पार्ट बी, सी, डी, आपने बताना किस में गलती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आप देखें पार्ट बी में गलती है। यदि हम बात करें लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इनके साथ में एस का यूज़ नहीं होता है, ये सीधे यूज़ किए जाते हैं। जैसे लगेज, बैगेज, सीनरी, ये कई वर्ड हैं जो प्लूरल नहीं होते, सीधे यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें गलती है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ये आप देख सकते हैं, ये भी इनकोरेक्ट है, क्योंकि इनकोरेक्ट मैंने कई इसमें इंक्लूड किए हैं, क्योंकि इनकोरेक्ट पूछा जा रहा है। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू वांट इन दिस बुक, नो एरर। तो A, B, C, D में से आपने बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया ही था कि भाई इंफॉर्मेशन के साथ में एस का यूज नहीं होगा, और जैसे लगेज के साथ में, बैगेज के साथ, इनके साथ एस का यूज नहीं होता, इस पार्ट में गलती है। तो अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अभी आप देख सकते हैं, आई वाज सून डैश फ्रॉम दिस डिसएग्रीएबल रिवरी। तो इस 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अवेक, अवेकन, अवेक्ड, अवेकिंग, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। तो आई वाज सून
अवेक्ड, इसमें इसका यूज होगा। आपने एक चीज तो याद रख लेनी है, इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में दो ही चीज आ सकती हैं, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है और एक फर्स्ट प्लस आईएनजी आ सकती है। तो दो ऑप्शन तो अपने आप कट जाते हैं, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में है, आई वाज सून अवेक्ड, मैं जाग गया था। किस चीज के कारण, यानी कि कोई घटना हुई उसके कारण। तो ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में आपको पता है वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर, बड़ा इम्पोर्टेंट ये स्पेलिंग में से है। स्पेलिंग जो मिस्टेक है वो बार बार पूछी जाती है। तो फुलफिल, स्किलफुल, ऑलरेडी, डाइनिंग, इनमें से आपने इनकोरेक्ट बतानी है। इनमें से आपने ये बताना है कि भी गलती कहाँ है। तो ऑलरेडी का जो पार्ट है वो गलत है, क्योंकि एक एल का यूज होता है। और कई बच्चे, ध्यान से देख लो भाई, फुलफिल की स्पेलिंग ध्यान से देख लो, स्किलफुल की स्पेलिंग ध्यान से देख लो, इसमें गलती करके आते हैं। ये दोनों राइट स्पेलिंग है, FUL, FIL, डबल एल कर देते हैं कई, स्किलफुल में भी लास्ट में डबल एल कर देते हैं, जो कि गलत है। ये ध्यान से देख लें, ये पूछी जाती है। जो नेक्स्ट है, इट्स आल्सो फ्रॉम स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर, प्रोग्राम, गवर्नर, जेन्युइन। तो ग्रामर की स्पेलिंग आप ध्यान से देखिए, बच्चे यहाँ ई का यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है, यानी ए का यूज़ होता है। प्रोग्राम की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, जेन्युइन की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो गवर्नर की स्पेलिंग में गड़बड़ है, GOVERNOR, यानी गवर्नर की स्पेलिंग गलत है, ये आपने ठीक कर लेनी है। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है आप देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस, आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। इसमें करेक्ट चॉइस हमने फिल करनी है, द क्रिमिनल्स मैनेज टू स्कैप, यानी मैनेज करके वो स्कैप करने में, बच निकलने में, फ्रॉम द प्रिजन, इवन दो 2 आर्म्ड पुलिसमैन वर डैश विजिल ओवर देम, उनके ऊपर ध्यान रख रहे थे 2 पुलिसमैन। तो ध्यान रखना, आपने ध्यान रखना है, इसमें यूज़ किया जाता है, मतलब कीप, ध्यान रखना होता है कीप, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, अ नेम अज्यूम्ड बाय राइटर और फॉल्स नेम, मतलब जो उसका रियल नेम नहीं है, नकली नाम कोई अपना ले, जैसे कि अक्षय कुमार, लेकिन उसका नाम राजीव भाटिया ऐसा कुछ है, लेकिन नाम अपना अपनाया हुआ है अक्षय कुमार, यानी झूठा नाम उसने और नाम अपनाया है। तो उसको क्या बोलते हैं? लाई बोलते हैं, नो। पोर्टेबल बोलते हैं, नो। एनोनिम्स तो वो बुक, वो लेसन वगैरह होता है जिसका कोई राइटर ना हो। तो इसका जो ये है स्यूडोनिम, स्यूडोनिम इसका राइट है। आप ये याद रखें, इम्पोर्टेंट है, मतलब जो नकली नाम और नाम जो अपनाया जाना। तो जो नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए है, आप देख सकते हैं, अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला। तो हमेशा याद रखें, जिस वर्ड के आगे मिस लगेगा, MIS मिस, इसका मतलब वो तो फिर नफरत करने वाला है। और जिस वर्ड के आगे लगता है PHIL फील, इसका मतलब वो उस चीज़ को चाहने वाला है। तो सोशल तो सामाजिक होता है, वर्कर का आपको पता है, मिस इसका मतलब ये हो गया फिर भी नफरत करने वाला। तो फिलांथ्रोपिस्ट होता है मानवता से प्रेम करने वाला, ये इसका राइट है। नेक्स्ट की हम बात करें, ये भी इसमें हमने एरर बतानी है कहाँ है। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स आर गिविंग मेडिकल एड टू द पीपल ऑफ दीज विलेजेस, नो एरर, ये बताना है। तो देखो यहाँ पर आर का यूज़ किया गया डॉक्टर को देख के, जो कि गलत है। हमने टीम को देखना है, अ टीम इज गिविंग मेडिकल, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, अ टीम एक है, सिंगुलर मानेंगे तो यहाँ इज का यूज़ होगा, ये इसमें गलती है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट है इसमें आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, इसका हमने उल्टा बताना है। क्लीमेंसी का मतलब होता है दया, क्लीमेंसी होता है दया। तो फिर इनटॉलरेंस होता है जो सहन कर ले, इनटॉलरेंस मतलब जो टॉलरेंस दया करें, और इनटॉलरेंस
दया का उल्टा क्या हो गया, इंटॉलरेंस। कंप्रोमाइज को का आपको पता है, कॉर्पोरल पुनिशमेंट मतलब शारीरिक दंड होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण किसी का, तो इसका जो राइट है वो है ऑप्शन है डी। अब नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो ही सेड टू हिज सर्वेंट, लास्ट में आप देखेंगे इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट, और बीच में इफ का यूज नहीं करेंगे क्योंकि डब्ल्यू फैमिली है। तो ही आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई, और इज एम आर को वाज और में चेंज किया जाता है तो वाज, ही वाज सो लेजी दैट डे। ही टुडे को किस में चेंज करेंगे, दैट डे में। तो जो ऑप्शन ए है वो इसमें राइट है। आप देखो वाज आना चाहिए, तो इसमें ही वाज है, और इसमें आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है बाद में है, ये गलत है। इसमें बीइंग का यूज किया, ये गलत है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन। तो इसमें आप देखें मेटिकुलस होता है कोई सूक्ष्म जीव, ठीक है, और मैट्रिसाइड माता की हत्या कर देना। मिसोजिनिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, तो इसका जो डी है वो राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें हम देखने जा रहे हैं चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करनी है। द रेजिडेंट्स सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, तो सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो द इंडिपेंडेंस डे को आगे लेकर आएंगे, ठीक है। ये तो वैसे ही गलत है, तो द इंडिपेंडेंस डे, और यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वाज वर का यूज़ करेंगे, तो वाज ये भी गलत है, ये भी इसमें भी नहीं आएगा, तो वाज वर एक में है, ये इसका राइट है, ऑप्शन बी इसमें राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखने जा रहे हैं, इसमें भी चेंज द वॉइस है। चेंज द वॉइस, आई नो हिम, तो सबसे पहले ही का यूज़ करेंगे, ठीक है। नो फर्स्ट फॉर्म है तो हमने इज़ का यूज़ करना है, ही इज़, और अब थर्ड फॉर्म तो लेकर आनी है, ही इज़ नोन। लेकिन यहाँ पर कई बच्चे बाई मी करेंगे जो कि गलत है, क्योंकि नो के साथ में, मैं आपको बता देता हूँ, नो के साथ में हमेशा अपने टू प्रीपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखेंगे भाई टू किस में है, ही इज़ नॉन टू मी, ही इज़ नॉन टू मी, ये गलत है क्योंकि इसमें वाज है, तो इसका जो डी है वो राइट है। फर्स्ट फॉर्म को हम इज एम आर में चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड। ऑफर्ड की हमने स्पेलिंग बतानी है, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है ऑफर्ड की। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो है OFFERED, ये आपने देख लेना है, इसमें गलती हो सकती है। तो ये मतलब इसमें भी कई बच्चे गलती कर देते हैं, तो आसान सी है लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं जहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की बात हो। तो अब ये इडियम्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो इडियम्स में टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब अपनी आजीविका कमाना, इसका मतलब होता है जो हम कमाते हैं उससे ही काम चलाना। तो इसका मतलब है सी, टू लिव विद इन हिज इनकम, जितनी इनकम है उसके हिसाब से ही चलना। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल सही जगह पर अटैक करना, ठीक है। टू टच एग्जैक्ट पॉइंट, इसका जो ए है वो राइट है, टू टच एग्जैक्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आई एम ओब्लाइज टू यू डैश योर काइंडनेस, ओब्लाइज के साथ में टू का यूज़ करना है, फॉर योर काइंडनेस आगे आपने ए, ऑप्शन ए फॉर का यूज़ आपने करना है। अब इसमें हम एंटोनिम्स की बात करने जा रहे हैं। एंटोनिम्स ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके, तो उसका उल्टा ओपेक अपारदर्शी, ठीक है। ये पारदर्शी, ये अपारदर्शी। ब्रेवरी बहादुरी, और कावर्डिस कायरता, ये इसका बी है। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे, ये एक प्रैक्टिस सेट था जो कि हरियाणा पुलिस और ग्राम सचिव जो एग्ज़ाम है उसके लिए स्पेशली मैंने बनाया है, ताकि बच्चे इसके द्वारा अपनी जो परफॉर्मेंस है वो जज कर सकें कि भी कितनी तैयारी हमारी अच्छी है और कितनी तैयारी की हमें ज़रूरत है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी है अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन, चाहे वो HSSC इंग्लिश से रिलेटेड है या जॉब अपडेट से रिलेटेड है, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।